जय श्री कृष्णा। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, एक तरफ है वो शक्ति जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है और दूसरी तरफ है वो शक्ति जो आपको प्रेरित करती है। आज हम जानेंगे कैसे इन दोनों के बीच का संघर्ष खत्म कर आप अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता हासिल कर सकते हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह अक्सर दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की कि हे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखो, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही रास्ते का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहो, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और न ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातों को मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करो। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लो, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चलेगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जैसे किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। जब भी कोई बड़ी बात या बड़ा लक्ष्य हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उस बात को अपने भीतर बनाए रखने का हौसला रखते हैं। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर ही रखो। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को मत दो। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत बहाओ। याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो, क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वह अपना पैसा तुम्हारे व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले तुम खत्म हो जाओगे। यह प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वह पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराओ और खुद को मजबूत दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उनको दिखाते हो। रोना छोड़ो, सामान्य जिंदगी को स्वीकार करो। अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़ दो। जो नहीं है उसकी परवाह मत करो। कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो। एक बात हमेशा याद रखो, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास मत करो। यदि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक कार्यों में लिप्त हैं, चाहे वे कितने भी गरीब क्यों ना हो, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे।
मुंह पर सच बोल देना और गुस्सा कर लेना उन लोगों से बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदक व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। यदि अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का अधिक समय दिया है। अकेले रहने का आनंद सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल हो जाता है। किसी के साथ होना सबसे कीमती रिश्ता है जो जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल हो सकता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर भरोसा रखना। उन्हें छोड़ देना ही ठीक है जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में हर कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है यह स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाले वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य का जीवन उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का भी। हारना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तो कोई भी तुम्हें नहीं रुला सकता। यदि कोई तुमसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखो, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज्य किसी को न बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराओ मत, क्योंकि वही बातें उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। सफलता कभी मांगे से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत से मिलती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती मानो, बिना उससे बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू कर दो तो आना भी अपने आप शुरू हो जाएगा। इज्जत और दौलत दोनों। अहंकार में डूबा इंसान न तो अपनी गलतियां देख पाता है, न दूसरों की अच्छाइयों को। जीवन में जैसी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही मजबूत बनोगे, और जितना मजबूत बनोगे जिंदगी आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखो, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, बल्कि उससे अधिक सफल होकर लिया जाता है। पूरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर डालो, अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा मित्र कोई नहीं। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। अपने बुरे कल को त्याग दो, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है,
और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। बाकी दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूरी है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक तुम अपनी समस्याओं को नहीं मिटा सकते। जितना सुन सको सुनो, और जितना बोल सको कम बोलो। शायद भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह इसीलिए दिए हैं। बार बार माफ करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार ही करो। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि 80% लोग कोई फर्क नहीं पड़ते। बाकी के 20% खुश होंगे कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप वक्त और हालात पर रोते नहीं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। खुद को बहुत अधिक तनाव मत दो, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो बदल जाएगी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी हम खुद भी। जो तुमने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी कोई भी नहीं। यदि किसी को कुछ देना नहीं सकते तो बस दुआ कर लिया करो, क्योंकि दुआ एक ऐसी सौगात है जिसमें अमीर भी हाथ फैलाते हैं। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं, कोशिश कर लो तोड़ने की, ये और भी कह रहे होते हैं। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल, कपट और पाप उतना ही करो जितना तुम भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। यदि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब तुम उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निःशुल्क होता है, फिर भी यह इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं जो कमजोर लोगों से विश्वास तोड़ देते हैं, जैसे खिलौनों की तरह। बारिश और धूप के मिलन से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए सुंदर जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों जरूरी है। चिंता और तनाव तभी आते हैं जब इंसान खुद के लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत मानो जो तुम्हें ठोकर पहुंचाए, बल्कि उसकी कदर करो, क्योंकि वही तुम्हें जीने का तरीका सिखाता है। तुम्हारी सफलता में शामिल होते हैं उन्हें जो तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारे संघर्ष में उन्हें जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। वही निखरता है जो पहले बहुत बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कोई ना कोई दूर जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश करेगा, कोई मतलब से आएगा। हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त में भी हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की एक ही शर्त है, किसी की कमियां ना हो। अच्छा ही देखो, जरूरत के बिना लोगों का ख्याल रखना एक अच्छा व्यक्तित्व है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है उतनी जल्दी कोई नहीं। जिसका मन शांत होता है, जो बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वह वही है जिसने सत्य को पा लिया और दुखों से मुक्ति पा ली है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी तरह हमारा गुस्सा भी, जो दूसरों को बर्बाद करता है, पहले खुद को बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वृद्ध और दूसरा जिसने कम उम्र में कठिनाई देखी हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं, नफरत जैसी कोई दरिंदा नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। जरूरी है कि अच्छे व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी अपनाओ। जिस दिन तुम जान जाओगे कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति वापस आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बताओ भी तो मजाक ही बनेगा।
जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र कम होती है। रिश्तों में नम्रता जरूरी है। छल धोखा में तो महाभारत रची जाती है। हमेशा वही करो जो सही है। आसान काम मत करो। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदल देता है। बात करने का अंदाज भी सुनने का तरीका बनाता है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि वही है जो हर स्थिति में तुम्हारे साथ है। ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें बेहतर बनाने की प्रेरणा दे, जो जिम्मेदारी समझे, तुम्हारा ख्याल रखे और घर जैसा महसूस कराए। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म ही तय करेगा कि तुम किस ओर खींचे जाओगे। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। शांत रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और मन है। वह जो अच्छी बातों पर प्रशंसा करता है और बुरी बातों पर सुधार करता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी करोगे भगवान को अर्पण करता जाओ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन। वफादारी सबसे बड़ा संबंध। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल। जिंदगी में सच्चाई से हर पल सुख मिलेगा। उपवास सिर्फ अन्न का नहीं, बल्कि लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि पूरी लगन से लगाए जाएं, तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्म का तूफान खड़ा करो। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध में भ्रम जन्म लेता है और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन होता है। पानी अगर मर्यादा छोड़ दे तो विनाश होता है। यदि वाणी मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश हो जाता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, इसलिए हमेशा तैयार रहो। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने का विचार न करो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी अच्छा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं, नफरत जैसी कोई दरिंदा नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। प्रसन्नता का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक रास्ता है। यदि तुम सही दिशा में चल रहे हो तो चिंता मत करो, उस दिशा में चलते रहो। अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। इस दुनिया में सबसे कीमती है समय, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम में डर लगे तो याद रखो, डर संकेत है कि तुम्हारा काम वाकई में बहादुरी का है। ख्वाब बड़े और इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। हौसले कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वह नतमस्तक होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई तुम्हें कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि तुम्हारे जूते में पड़े कंकड़ रुकावट बनते हैं। उस कंकड़ को निकाल फेंको। सिर्फ मरी हुई मछली ही पानी का बहाव चलाती है, वही अपनी राह बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वह नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय पाता है। यदि तुमने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि तुम नहीं कर सकते, तो वह तुम्हारा सपना नहीं, बल्कि वह सिर्फ एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग तुम्हें नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बनो। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो सकती है। यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है?
जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, ग्लानि, लालच, चोरी, झूठ बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की बात करता है। इसी लड़ाई के शोर में हम अपनी शांति भूल जाते हैं और उसे कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरु ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। जिस भेड़िए की बातों पर हम ध्यान देंगे वही बड़ा और ताकतवर होगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनो, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता, जलन से पहले सद्भावना। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तो वह निर्मल होता जाता है। साथियों, आशा है कि यह सरल और भावनात्मक व्याख्या आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब आपकी बारी। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये दिव्य ज्ञान सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी प्रेरणादायक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक सहज और गहन वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और हर क्षण प्रभु की भक्ति में लीन रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।